हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूँ ज्योति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज इन दिस वीडियो मैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर जो 9 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको समझाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये हमारा एनायनिक है और ये हमारा न्यूट्रल है। दोनों में जो निकल है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 4 है, बट ये निकल का जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है और जबकि ये वाला कंपाउंड जो वो डायमैग्नेटिक है। ऐसा क्यों, जबकि दोनों की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि why there are being a tetrahedral complexes but they are having a one is paramagnetic and one is a diamagnetic। तो सबसे पहले हम लोग निकल का ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं। सो दैट इज निकल। यहाँ पे इस कंपाउंड का अगर मैं आईपीसी नेम लिखना चाहूँ कि दैट इज टेट्राक्लोरिडो निकलेट, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको देखें कि हमारा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो टोटल 4 है और अगर हम लोग निकल का जो एटॉमिक नंबर जानते हैं वो 28 है। इसके हिसाब से अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो वो आर्गन 4s2 3d8 हो जाएगी। बट क्योंकि मुझे इसके यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकल का निकालूँ तो दैट इज दी ओवरऑल अगर हम निकालते हैं तो निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आता है। तो मीन्स निकल एट सेकेंड स्टेज, जो हमारा निकल सेकेंड स्टेज पे आ जाएगा दैट इज आर्गन और इट विल हैव अ 0 इलेक्ट्रॉन इन 4s एंड देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन दी 3d। तो अगर मैं अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि वाई इट इज अ पैरामैग्नेटिक, तो मैं सिर्फ पिक्टोरियल इसकी रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हमारे डी ऑर्बिटल में है, 1 2 3 4 5, ये हमारा डी जनरेट हो गया है। और इसमें हम रूल के हिसाब से अगर फिलिंग करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू फिल द सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन वी हैव टू डू दी पेयरिंग अप टू दी 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 8 हो गए टोटल। 4s हमारा एम्प्टी है और ये हमारा 3d है, ये हमारा 4s है एंड 4p वुड बी देयर। 4p भी यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है वो लीगेंड 4 है, तो हमें 4 जो खाली ऑर्बिटल्स चाहिए जिसमें कि 4 लोन पेयर्स लीगेंड्स के आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखिए ये तो ऑलरेडी एम्प्टी था। जो हमारा क्लोराइड है, क्लोराइड इज अ वीक फील्ड लीगेंड, तो वो इन जो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर अप नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा 4s और जो 4p है वो हमें 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अवेलेबल करवाएंगे और यहाँ पे जो लीगेंड होगा उसके लोन पेयर जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्लोराइड के 4 आयंस हैं तो यहाँ पे ये 4 लोन पेयर जो है वो क्लोराइड के आ गए। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा डी जनरेट है या जो हमारा 3d है उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं हमारे पास। हम फर्स्ट सिंगल फिल कर लेते हैं रूल्स के हिसाब से, देन वी विल स्टार्ट पेयरिंग इट। तो यहाँ पे ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिस कोऑर्डिनेशन आयन और कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड electrons it is paramagnetic, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर हम अपना दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, हमने यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स देखना है। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा है निकल, जिसमें कि हमारे जो है वो 4 कार्बन के कंपाउंड लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम निकल का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो दैट वुड बी 0। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है, बल्कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो इस केस में भी 4 है। और अगर मैं यहाँ पे अब इसकी निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 आ गया, दैट इज आर्गन और 4s2 3d8।
ये इस तरह से हो जाएगा। और अब मैं इसको पिक्टोरियल अगर रिप्रेजेंटेशन करूँ तो फर्स्ट हम 3D बना लेंगे। 1 2 3 4 5, ये हमने 3D बना लिया है। और यहाँ पे हमने ये 4s बनाया है और ये हमने यहाँ पे 4p बना लिया है, ये 4p है। हंड रूल के हिसाब से हमने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। वी फिल्ड द 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 हो गए, एंड देन वी विल हैव 1 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बोनिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, इसको पेयर कर देगा और 4s के इलेक्ट्रॉन्स भी वो यहाँ पे जंप हो जाएंगे, बिकॉज देयर आर नॉट अ बिग डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ 3D एंड 4s, तो वो यहाँ पे जंप हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से अगर हम देखें, क्योंकि हमें 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए जिसमें कि हमारे 4 कार्बोनिल के जो लोन पेयर्स आ सके, तो यहाँ पे जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए ड्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ लिगेंड, बिकॉज कार्बोनिल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो 4s है और 4p है वो कंबाइन हो जाएंगे। 4s और 4p आपस में कंबाइन हो गए हैं। ये 4s और 4p कंबाइन, दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। और इसके अंदर जो है वो कार्बोनिल के 4 लोन पेयर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर हम यहाँ पे हम इसको देखें तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें नज़र नहीं आ रहा है। जो 4 लोन पेयर है कार्बोनिल को यहाँ आ चुके हैं, अपने जो उनकी मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे हैं। ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, बिकॉज यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।